वो उनकी पूरी की पूरी भूमिका मैं अदिति जी से बिल्कुल यहाँ पे सहमत होता हूँ कि जो कह रही हैं वो कोशिश अपने परिवार की, वो तथाकथित विरासत की जो दो भूमि है, जिसके तरफ अभी बद्री साहब ने भी इशारा किया, वही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पॉलिमिक्स की बात कर रही है, उस पॉलिमिक्स में आपके पॉलिमिक्स और मोदी के पॉलिमिक्स से वो भी उनकी जो विरासत की जमीन थी वो खिसकती नजर आ रही थी। तो इसलिए वो 2004 में भी इसी तरीके से प्रचार की थी और इसी तरीके से मीडिया ने उनको कवर किया था, 2009 में भी किया था। जैसा कह रही हैं कि उनमें वो देखने में अच्छी हैं, वो बोलती अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, वो लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इतनी मेहनत न उन्होंने 2009 में की थी, न इतनी मेहनत उनको 2004 में करना पड़ा था। ये इस बार वास्तव में उनके लिए भी कठिनाई है। और इससे बड़ी बात यह होती है कि हम शायद हमें अच्छा लगता है, राहुल के कंपैरिजन में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छा लगता है शायद, और ये उम्मीद होती है जो लोग मोदी या दूसरी पार्टियों को नहीं पसंद करते उनको लगता है। लेकिन जहां ये बात होती है कि वो ज्यादा कन्विंसिंग लगती, वो ज्यादा बचाव कर रही हैं, किस चीज का बचाव कर रही हैं? उन आरोपों का बचाव कर रही हैं जो कि सरकार के ऊपर लगा हुआ है। इस आरोपों का बचाने की कोशिश कर रही है जो उनके परिवार पे लगा हुआ है। लेकिन उनके अपने परिवार के तरफ 2004 और 2009 से यही डिफरेंस है। नहीं अलका जी, वाड्रा का इशू सेंटर स्टेज में बहुत एग्रेसिवली इनके बचाव में लेने के बाद से आया। इसके पहले के अगर आप देखेंगी तो 4 फेज तक वाड्रा हाशिए, लेकिन उनके करिश्मे से इनकार कर सकते हैं क्या विभाकर साहब? 1999 बेल्लारी लोगों को याद आता है जब सुषमा जी ने कन्नड़ में भाषण दे देकर कहा जा रहा था कि सब लोगों का दिल जीत लिया था वहां, लेकिन उसके बाद एक रोड शो ने ही सोनिया जी के पक्ष में माहौल बना दिया था जो प्रियंका ने किया था। क्या ये करिश्मा वाकई प्रियंका रखती हैं जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है, बेल्लारी का उदाहरण दिया जाता है? अरविंद साहब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका बहुत करिश्मेटिक है, उनके साथ गांधी नाम जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में करिश्मा क्रिएट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत अनफेयर हो रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने पूरी कैंपेन लीड की है और अगर आप अक्रॉस इंडिया देखें तो दिखाई यही पड़ता है कि कांग्रेस बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे ज्यादातर जगह दिख रही है और इसका क्रेडिट आपको राहुल को देना होगा। आप उत्तर प्रदेश से अगर देखें, लखनऊ, कानपुर, मेजर लोकेशंस पर जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है या ओवरऑल कैंपेन है, उसमें आप राहुल को डिस्काउंट नहीं कर सकते। और अगर दूसरा डिसएडवांटेज राहुल का अगर आप देखें, थोड़ा मैं बीच में थोड़ा सा इसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में इस पर चर्चा करेंगे कि राहुल और प्रियंका में हमको किसको क्या क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि 5 फेज के बाद जिस तरह सिनारियो चेंज हुआ है, कम से कम जो रिटोरिक की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह वो जो ऑक्यूपाई किया है, जो मोदी ने अपनी ऑरेटरी के थ्रू जो ऑक्यूपाई किया था स्पेस, वो स्पेस में प्रियंका ने जो टक्कर दी है, जो शेर को सवा शेर मिला हम कह सकते हैं, वो स्पेस क्या ऑक्यूपाई किया है। जबकि वो रायबरेली और अमेठी में है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां से वो जवाब ऐसे दे रही हैं जो 2004 और 2009 में उन्होंने नहीं किया कि सीधे जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है उसकी बात का जवाब उस जमीन से खड़े होकर दे रही हैं जहां वो प्रचार कर रही हैं। नहीं, उतनी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो रिटोरिक को काउंटर कर पाई हैं, जो क्योंकि देखिए यहां पर जो कैंपेन थी कांग्रेस की वीक होने लगी, एक नया करिश्मा सामने लाकर रखा प्रियंका के रूप में। और वहां पर क्योंकि गांधी नाम आते ही एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट होता है, यहां सबसे ज्यादा प्रियंका को जो एडवांटेज है वो रायबरेली और अमेठी में भी जब बोलती हैं, उनका फोकस हो सकता है यही 2 कंस्टिट्यूएंसीज हो, लेकिन उसका असर पैन इंडिया जरूर दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है और वो क्रेडिट प्रियंका को देना होगा। चलिए, पैन इंडिया असर है और हमेशा की तरह पूर्णिमा जी कुछ कहने को उद्यत है, लेकिन अगर प्रियंका को वक्त से मैदान में उतारा जाता तो क्या तस्वीर अलग होती? क्या कांग्रेस ने प्रियंका को आगे करने में देर कर दी है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में कांग्रेस के लिए एक उम्मीद बनकर उतरी हैं। कांग्रेस को प्रियंका में पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाने वाला चेहरा नजर आ रहा है। मुश्किलों के दौर से गुजर रही कांग्रेस अब किसी भी कीमत पर हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने के लिए बेसब्र हो उठी है। प्रियंका को उतारकर कांग्रेस ने आखिरी दांव भी चल दिया है, लेकिन सोनिया गांधी ने यह समझने में बहुत देर कर दी कि राहुल गांधी की बातें लोगों के दिलो दिमाग में नहीं उतर रही। जब देश में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तब जाकर उन्होंने राहुल से अधिक करिश्माई शख्सियत की धनी और आत्मविश्वास से भरपूर प्रियंका को अपने ब्रह्मास्त्र की तरह मैदान में उतारा है। अखबारों और टेलीविजनों में राहुल की जगह अब प्रियंका सुर्खियां बन रही है। प्रियंका ने बीजेपी को थोड़ा हिलाया जरूर है, अब चुनाव प्रचार अचानक एक तरफा नहीं दिखने लगा है। हालांकि इसका असर शायद ही आंकड़ों में देखने को मिले। ऐसा लगता है कि उन्होंने आने में
बहुत देर कर दी है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मेरे ख्याल से ये चर्चा यहाँ लगातार जारी है कि देर में आई या दुरुस्त आई या फिर थोड़ा और जल्दी आती तो थोड़ा और बेहतर हो जाता। आंकड़ों में इसका नतीजे दिखाई देंगे कि नहीं कि प्रियंका आप देर से आई और देर से अचानक इतनी एक्टिव हुई। लेकिन यहाँ ये जरूर पूछना होगा कि देर किसे कहते हैं और किसे जल्दी कहते हैं प्रियंका के पॉलिटिकल करियर को लेकर। फैसल, क्या कहेंगे? हम देर किस हिसाब से कह रहे हैं? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा बात हुई, इसलिए कि हमेशा ये कहा गया है कि प्रियंका गांधी का अभी पॉलिटिकल एम्बिशन इमीडिएटली नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद से ये क्लियर दिखने लगा है कि अब उनका पॉलिटिकल एम्बिशन है और उनको पार्टी तैयारी कर रही है। मुझे जहां तक जानकारी है कि जब ये इलेक्शन हो रहा था तो ये भी बहुत सीरियस डिस्कोर्स पे था कि उनको मोदी के खिलाफ लड़ना है और इसकी इच्छा भी उन्होंने जताई थी। लेकिन जो कुछ जो लोग होते हैं पार्टी में, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये अभी उचित समय नहीं है। और वो जाहिर सी बात है, जो उनसे जुड़े लोग हैं उनको ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चुनाव हार जाएं और उससे एक जो उनके पास रामबाण है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाए। इस कारण से उनको नहीं उतारा गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अगर वो उतरती वाराणसी में तो बहुत कांटे की टक्कर होती, कौन जीतता कौन हारता इस पर चर्चा नहीं होती, कौन कितने मतों से जीतता। लेकिन अभी भी प्रियंका जब आई है तो जिस तरह से पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे उन्होंने अपने को छा दिया है, ये उनकी खूबी है और इसका फायदा कम से कम कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों देर से आई, देर ही से आई, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत देर से आई हैं और कांग्रेस अभी भी उनको बचा के रख रही है, पूरी उनको यूटिलाइज नहीं कर रही है। उनकी आगे की रणनीति है, चाहे 2015 की हो 2016 की हो। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय हो गया है कि अब रायबरेली में या अमेठी में जो बोलती हैं, अपना नेशनल पर्सपेक्टिव सामने रख के बोलती हैं, अपने को वो उस रोल में अब देखने लगी हैं जहां लोग उनको देखना चाहते हैं। जब उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के दौरान प्रचार किया था, अमेठी रायबरेली पर फोकस किया था, 2 सीटें आई थी 10 असेंबली सेगमेंट्स में से, क्या अदिति जी जिस पैन इंडिया अपील की बात की जा रही है, कहा जा रहा है अमेठी रायबरेली में बोल जरूर रही है वो, लेकिन सुन देश रहा है, कम से कम वहां जहां बोल रहे हैं वहां तो फिर ये करिश्मा दिखाई देना चाहिए था। और उस वक्त क्या कुछ ऐसे हालात थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो उसको अलग बनाते थे? अदिति, दिक्कत यह है कि वो आती हैं, कुछ बोलती हैं और चली जाती हैं, तो एक कोई उसका एक ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जेविटी उनके जो प्रियंका इफेक्ट है उसकी नहीं है। अब वो हमको ये नहीं समझ में आता कि वो किस चीज से कमिटेड हैं। वो अपने परिवार को कमिटेड हैं, कांग्रेस पार्टी को कमिटेड हैं, देश को कमिटेड हैं। तो अगर आप देश को कमिटेड हैं तो आप पूरी तरह से कूदिए मैदान में और एक अपने लिए एक राइट योरसेल्फ अ जॉब, एक अमेरिका में एक फ्रेज है, यू हैव टू राइट योरसेल्फ अ जॉब। लेकिन आप क्षण भंगुर के लिए आई और फिर चली गई और फिर आई और फिर चली गई और उसका असर कुछ मतलब नफा नुकसान कुछ है नहीं। हालांकि ऑफिशियली तो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी माँ और भाई के लिए प्रचार करने के लिए आई हूं, लेकिन पूर्णिमा जी, ग्राउंड रियलिटीज, आप भी घूम के आई यूपी में, ग्राउंड रियलिटीज ये जरूर बताती हैं कि प्रियंका के प्रचार में कूदने के बाद, इतने एक्टिवली प्रचार तो हर बार करती हैं, बिल्कुल नेशनल लेवल के लीडर को जो वो जवाब दे रही हैं, जिस तरह से दे रही हैं कि कांग्रेस का जो वर्कर है उसको उसने ये इस प्रचार ने, प्रियंका गांधी के प्रचार में एंथ्यूज कर दिया है। तो जब हम कहते हैं कि वो देर से आई तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन अगर वो पहले से आती क्योंकि इनके कैंडिडेट तो तय थे तो शायद ये एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता और शायद कहीं कुछ इफेक्ट भी ज्यादा होता। नहीं, देखिए अलका जी, जैसे अभी दिनेश जी ने उस वक्त कहा कि मैं कुछ कहने के लिए बहुत उद्यत हो रही थी, तो वो मैं एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि ये देर से ही आई बेशक, लेकिन इनकी एंट्री से कांग्रेस का जो कैडर है वो बहुत उत्साहित हो गया है। जो चीज मोदी जी के आने से, नाम घोषणा होने से 1 साल पहले से बीजेपी का कैडर जिस तरह से एंथुसियास्टिक हुआ था, वही चीज प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस के कैडर में हुई है, जिसका कि असर सिर्फ अमेठी रायबरेली में नहीं दिखेगा, वो ओवरऑल दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये जरूर है कि प्रियंका, ठीक है, वो कहते होंगे कि सिर्फ परिवार के बचाव के लिए वो कर रही है, लेकिन फायदा कांग्रेस को ओवरऑल जाता है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे ये आप इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहें या जो कहे, गांधी परिवार एंड कांग्रेस, लेकिन ये तो आप रिजल्ट में लेते हैं ना।